रोज़ाना रूटीन में घर गंदा हो ही जाता है। हम हाउस वाइफ ख़वातीन का यही मकसद होता है कि रमज़ान भी अच्छा गुजर जाए और घर भी साफ़ सुथरा रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 6 बजे वाली रूटीन, जिससे मैं अपने घर को मुनज़्ज़म रखती हूँ, पूरा दिन टाइम मैनेजमेंट के साथ गुजार देती हूँ ना। अगर आप भी सुबह की भाग दौड़ से परेशान रहती हैं, घर बिखरा हुआ लगता है या वक्त कम पड़ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आप अपने घर को जो है ना मैनेज किस तरह करती हैं, इतनी प्रोडक्टिव कैसे रहती हैं, या हर काम जो है ना वो टाइम पर कैसे कर लेती हैं। मेरा जो मेन जो की है ना, जो मेन राज है, वो है मेरा सुबह जल्दी उठना। आजकल तो वैसे जो है ना वो रोज़े चल रहे हैं, हम सुबह 4 बजे के उठे हुए होते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद हम नमाज अदा करते हैं। तो कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, उस टाइम सो जाती है नमाज अदा करने के बाद। लेकिन मैं जो है ना, मैं बिल्कुल नहीं सोती, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, और बहुत सी मदर्स ऐसे ही करती होंगी जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, वो सो नहीं पाती। बस नमाज अदा की, सूरतें पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद जो है ना मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा अल्लाह पाक को याद कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे उठ जाते हैं, उनको उठाना होता है, उठाया, उनका मुंह हाथ वगैरह जो है ना उनको फ्रेश किया। उसके बाद जो है ना मैं उनकी तैयारी करा देती हूँ। बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद मेरी जो है ना असल रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। वो किस तरह रहती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं तो घर में बहुत गंद होते हैं, और ये आप लोगों को भी पता ही है। हमेशा दिन का आगाज़ तरतीब से, दिन ख़त्म और सुकून में रहता है ना। मेरा मेन काम यही होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, जो घर में बिखरी हुई होती चीज़ें, बेडरूम में पर्दे ठीक करना है, कंबल वगैरह लपेटना है, तकिए वगैरह ठीक करने हैं, बस 5 मिनट का काम होता है, लेकिन पूरा कमरा जो है ना वो साफ़ महसूस हो जाता है। अगर घर तरतीब से होना, मैं कहती हूँ आधा घर साफ़ क्या पूरा घर साफ़ लगता है, और हमें भी बड़ा सुकून आ जाता है। कम बेडरूम से निकलने के बाद मैं चल जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि हमने बच्चों के लिए लंच बनाया होता है, नाश्ता बनाया होता है, तो वो चीज़ें सारी जो है ना वो बिखरी हुई होती हैं। उनको जो है ना वो मैं सारा रीसेट करके, शेल्फ वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह वॉश करके जो है ना मैं आ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं करती माह रमज़ान में, जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है, जो मैं अपनी एनर्जी के हिसाब से, जो मुझे लगता है कि मुझे करना है, मैंने वही काम करना होता है। इतना ज़्यादा नहीं करती कि अपने आप को थका दूँ, अपनी एनर्जी जो है ना वो ख़त्म कर लूँ ना, क्योंकि सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी होती है औरत की। वो आराम से हर काम जो है ना ईजिली थोड़े थोड़े काम करना स्टार्ट कर देती है या ख़त्म कर देती है। बच्चों वाली माएँ जो होती है ना, वो अगर एक रात पहले बैठ के प्लान कर लेना कि हमने बच्चों को सुबह नाश्ते में क्या देना है, लंच में क्या देना है, बच्चों का यूनिफॉर्म पहले से प्रेस कर दें, जूते पॉलिश कर दें या बैग सेट कर दें, मैं कहती हूँ सुबह उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है। उनको पता होता है कि ये चीज़ें रेडी हुई हैं और ये चीज़ें हमने लंच में देनी है और बच्चों को खिलाना है ना, तो बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में बचता है। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे स्कूल गोइंग है, तो मैं एक रात पहले ही हर चीज़ सेट करके रखती हूँ, और मुझे पता होता है इनको सुबह लंच में क्या देना है या इनको खाना खिलाना क्या है ना। इस तरह एक तो ये है आपकी टाइम सेविंग टिप्स है, ये बहुत से ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। पूरा दिन कामों में गुजारने के बाद कुछ वक्त अपने लिए लाजमी निकाला करें, क्योंकि हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है, एक मी टाइम की ज़रूरत होती है। उसमें थोड़ा सा आराम बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटल सुकून के लिए, हमारे फिज़िकल सुकून के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो कि मैं लाजमी करती हूँ ना। अगर माँ और घर की हाउसवाइफ पुरसुकून है ना, तो पूरा घर आपका जो है ना वो पुरसुकून है ना। मेरी हदायत है या मेरी एडवाइस सब उन माँओं और हाउसवाइफ के लिए कि परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया वाले घर जो होते हैं ना वो हकीकत नहीं होते, जिनको देख के हम बड़ा इंप्रेस हो रहे होते हैं या अपने दिमाग में एक स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा घर भी ऐसा ही होना चाहिए ना। हकीकी कामयाबी यही है कि हमारा घर साफ़ है, तरतीब है, हमारे बच्चे हमसे खुश हैं, हमारे हस्बैंड हमसे खुश हैं, दिल मुतमईन है, ये हमारी हकीकी कामयाबी है ना। बेशक प्रोडक्टिव होने का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर सही काम करना ये ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह प्रोडक्टिव बनना चाहती हैं, या आप ये चाहती हैं कि आपका घर भी टाइम के साथ मैनेज हो जाए, कोई आपको टेंशन ना हो, तो एक ही की है कि आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप ये जो सुबह उठने का, जल्दी उठने वाला जो एक राज है ना, ये आपको पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं। सुबह की नमाज, अल्लाह पाक को याद करना, ये बड़ा एक सुकून देता है। उसके बाद अगर आप अपने घर को संभालती हैं ना, तो आपको आपका पूरा दिन माशाल्लाह प्रोडक्टिव रहेगा। उसमें आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए एक पुरसुकून सी रूटीन स्टार्ट कर सकती हैं। ये मेरा एक छोटी सी जो है ना वो व्लॉग था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पूरा दिन में क्या करती हूँ, और मैं अक्सर ये बताती रहती हूँ कि मेरी ये रूटीन है और ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना। और आज की अफ्तारी में मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये फरमाइश की थी कि हम लोगों ने लेग पीस खाने हैं, हमें आज अफ्तारी में ही बना के दें। मैंने पकौड़े स्किप कर दिए, तो मैंने लेग पीस मंगाया, उनको पहले से जो है ना वो मैरिनेट करके अच्छे से रख दिया। उसके बाद 5 बजे है ना मैंने उनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो साथ ही जो समोसे मेरे बने हुए होते, फ्रीज़ हुए हुए होते, उसमें बहुत सारा टाइम बच जाता है, मैंने वो भी जल्दी से साथ फ्राई कर लिया और एक अच्छी सी नाफ्तारी तैयार कर
دی نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ افطاری تیار کروں جو میرے ہسبینڈ کو پسند ہو, جو میرے گھر والوں کو پسند ہو. کچھ ایسی چیز نہ ہو جس میں وہ نہ کھائیں, وہ چیز ضائع ہو جائے نا. تو پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں تو جو کھا رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ میں بناتی ہوں, وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں نا. کچھ ایسا نہیں ہوتا جس میں میرا وقت بھی ضائع ہو جائے یا میرا بجٹ ان بیلنس ہو جائے. تو یہ میری چھوٹی چھوٹی سی روٹین ہے, یہ میرا ایک پروڈکٹیو سا میتھڈ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, جو کہ ہر ہاؤس وائف کو آنا چاہیے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح مینیج کریں میری اس روٹین کو فالو کر لینا, آپ ہر چیز آپ کی پروڈکٹیو ہو جائے گی نا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا منی سا ولاگ پسند آیا. اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ماہ رمضان چل رہا ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے لیے, میرے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں. میں بھی آپ لوگوں کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں, اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے جلد سے جلد کامیابی دے, اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی بے حد مجھے ضرورت ہے. تو بس میرا ایک چھوٹے سے ہوتے ہیں ولاگ, اور چھوٹے سے یا ایک انفارمیٹیو سے موٹیویشنل ہوتے ہیں ان ہاؤس وائف کے لیے جن سے جو ہے نا ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا, یا بجٹ یا گھر کچھ نہیں مینیج ہو پا رہا ہوتا. تو میری یہ جو ویڈیوز ہیں ان خواتین کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں, 8 سال ہو گئے میری شادی کو. تو میں اپنے ایکسپیرینس بیس کے حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں بچے ہیں, گھر ہے, ان لاز ہیں, سب. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ